जीवन, आध्यात्म और तंत्र तीनों में आवश्यक है कि आपके कुल देवी और देवता आपका साथ दें। लेकिन बहुत से ऐसे साधक होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि उनके कुल देवी देवता कौन हैं। आज हम इसी समस्या का आपका निदान करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। जिस प्रकार से जीवन की शुरुआत शिशु रूप में होती है, उसी प्रकार से भक्ति हो, तंत्र हो, आध्यात्म हो, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ हो, तो उसमें यह माना जाता है कि श्री गणेश के बाद मनुष्य को अपने कुल देवी एवं देवता का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। जो तांत्रिक होते हैं वो स्वतः ही सिर्फ कुल देवी देवता के पूजन से भी शुरुआत करते हैं। किसी भी पूजा में, किसी भी साधना में यदि आपको एक बेहतर मदद चाहिए हमेशा के लिए, जिससे आप उसमें सफलता प्राप्त करें, या जीवन में किसी चीज़ में ग्रह अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं, तो माना जाता है कि यदि आपके कुलदेवी और देवता आपसे प्रसन्न हैं तो जितनी भी आपके जीवन की समस्याएं हैं वह अपने आप एक साथ समाप्त हो जाती हैं। हमारी जो संस्कृति है उसमें सब कुछ इतने स्थिर पूर्वक बनाया गया है कि हर एक चीज़ को श्रेणी में विभाजित कर दिया है कि आपको यदि 10वें तल पे जाना है तो आप सबसे पहले प्रथम तल से ही शुरू करें, सीधे 10वें तल के विषय में ना सोचना शुरू करें। इसी प्रक्रिया में हम जो सबसे प्रथम तल होता है, जो हमारी ऊर्जा का जो प्रथम तल माना जाता है आध्यात्म में या तंत्र में, उसे कुलदेवी एवं देवता कहा जाता है। आध्यात्मिक व्याख्या इसकी मैं किसी और दिन टेलीग्राम चैनल पे करूँगा। अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ तंत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से यदि साधक तंत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो उनका प्रथम तल है वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। किसी बिल्डिंग की जिस तरीके से फाउंडेशन मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है बिल्डिंग को स्थिर रखने के लिए, उसी प्रकार से यदि आपको जीवन में शीर्ष पे पहुंचना है तो सर्वप्रथम जो आपका बेस है वो बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो हमारी तंत्र प्रक्रिया है उसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि साधक अपने जीवन में अपनी कुलदेवी और देवता को प्रसन्न रखते हैं तो वो आगे चल के बहुत अच्छा क्षेत्र या बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते 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 मनुष्य अपने जीवन में किसी भी तांत्रिक जो साधनाएं हैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है, अथवा इन्हीं के माध्यम से देवी देवताओं की भी साधना में सफलता प्राप्त करता है। ग्रहों की भी जो पूजन विधि है वह राजसिक, वैदिक एवं तामसिक में तीनों में अलग अलग है। और यह माना जाता है कि यदि व्यक्ति अपने कुलदेवी और देवता को प्रसन्न रखता है तो उसके बाद उसे अन्य देवी देवताओं की बहुत अधिक पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अपने कुलदेवी और देवता के ही माध्यम से उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे अपने कुलदेवी देवता के ही माध्यम से उन्हें अनेक ऐसी पूजा पद्धति की प्राप्ति होने लगती है, ऐसे विशेष उनको क्रियाएं प्राप्त होने लगती हैं जिसके माध्यम से वह देवी देवताओं को भी प्रसन्न रखने लगते हैं, जिसमें ग्रह भी सम्मिलित हैं। यहाँ पर अनेक साधक ऐसे हैं जिन्हें अपनी कुलदेवी और देवता के विषय में पता है, लेकिन वर्तमान समय में जो संस्कृति में बार बार परिवर्तन आ रहे हैं, लोग अपना जो मूल है उससे ही दूर होते जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो पाश्चात्य संस्कृति से हमें प्राप्त हो रहा है वही सत्य है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति को जो फॉलो करते हैं, जो उस पर निर्भर हैं, वो स्वतः भारतीय संस्कृति में प्रवेश कर रहे हैं और पुनः अपने जीवन को इसी आयाम से शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक सीमा होती है किसी भी चीज़ की, आप कितनी भी खोज कर लें लेकिन अंत में आपको स्व खोज करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इसके लिए अनेक रास्ते जो दिए गए हैं वो सभी संप्रदाय में दिए गए होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी संस्कृति के विषय में अधिक ज्ञान है, तो मैं यही बताऊंगा कि जो सनातन संस्कृति में विधान दिए गए हैं वो इतने ज़्यादा परिचित हैं और इसके माध्यम से आज तक अनेक लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। और इसे अनेक तल पे महर्षियों ने, समय समय काल पे महर्षियों ने इसको आपको दर्शाया है। अब से पूर्व अनेक महागुरुओं ने भी इसके विषय में जानकारी दी है, अथवा वह साधक जिन्होंने तंत्र में एक अच्छी स्थिति प्राप्त की, एक अच्छी अवस्था को प्राप्त किया है, उन्होंने भी सदैव ऐसी चीज़ें लिखी हैं और बताई हैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अथवा
गुरुमुख से उन्होंने प्राप्त की और आगे अपने शिष्य को प्रदान की, जिसके माध्यम से आज उनके जो शिष्य हैं वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। जिस प्रकार से गोत्र एक आसान भाषा में हमारे जीन्स को दर्शाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो कुलदेवी और देवता हैं वो हमारे आराध्य को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने एक आराध्य की स्थापना की जिसको हम सभी पूजते आ रहे हैं, और उसी आराध्य के माध्यम से हमें सर्वश्रेष्ठ शक्ति की प्राप्ति होगी। जो साधक अपनी संस्कृति से दूर हैं और उन्हें अपनी कुलदेवी और देवता का पता ही नहीं है, वो किस प्रकार से अपनी कुलदेवी और देवता का पूजन करें, अथवा यदि आपको पता है तो भी यह साधना आपके लिए उतनी ही लाभदायक है जितनी एक व्यक्ति जिसको नहीं पता है उसके लिए है। इस साधना को करने वाला साधक अपने कुलदेवी एवं देवता से लाभ प्राप्त करता है और निश्चित ही जो उसके समाज में या जो उसका घर परिवार है उसमें जितनी भी समस्याएं हैं उनसे कुछ प्रतिशत तक अवश्य मुक्ति प्राप्त करेगा। देखिए, सिर्फ एक पूजा के माध्यम से आपके जीवन के समस्त कष्ट समाप्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये है कि इसकी शुरुआत अवश्य हो जाएगी। और जो भी साधक इनकी पूजा या स्थापना करते हैं उनके जीवन में कुछ ऐसे कष्ट अवश्य विलुप्त हो जाते हैं जो उनको सबसे ज़्यादा पीड़ा दे रहे हैं। वर्तमान समय में मनुष्य क्या करता है, वो जो कष्ट, जो सबसे बड़ा कष्ट होता है ना, उसको देखता रहता है कि मुझे आर्थिक समस्या है, मुझे आर्थिक समस्या है, मेरी आर्थिक समस्या अगर समाप्त हो जाए तो मेरे जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो आर्थिक समस्या का कारण है, जो मूल है, जिस कारण से आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है, जब वह समाप्त होता है तब जाके एक पूरी आर्थिक समस्या आपकी समाप्त होती है। यदि मान लीजिए किसी मनुष्य के शरीर में अनेक बीमारियां हैं, है ना, लेकिन उसका एक मूल कारण है, हो सकता है कि उसकी जो अनेक बीमारियां हैं वो जो डायबिटीज़ की वजह से बढ़ रही हों, डायबिटीज़ की वजह से उन पर नियंत्रण नहीं आ पा रहा हो, तो सबसे पहले नियंत्रण करना जो आवश्यक है वो है डायबिटीज़ को। इसी तरह से जो जीवन की समस्याएं हैं उनका एक मूल होता है, जिन पे यदि नियंत्रण प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य की सारी समस्याओं पे कुछ हद तक नियंत्रण आने लगता है। वही नियंत्रण हमें कुलदेवी एवं देवता की साधना के माध्यम से प्राप्त होता है। इस साधना में साधक को कुछ जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है कि जैसे इस साधना को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही माला करनी होती है, वो भी प्रत्येक माह एक ही दिन करनी होती है ना, जो कि अमावस्या के दिवस होता है। अमावस्या की रात्रि में सोने से पहले आपको एक माला करनी है, और उससे पहले की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी कुम्हार के यहाँ पे चले जाएं, है ना। क्या होता है, कुम्हार अपने पास तालाब की मिट्टी लाते हैं जो काफ़ी पुरानी और स्वच्छ होती है। इसके पीछे का और भी सिद्धांत है, लेकिन कभी समय मिलने पे उसे आपको बताया जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, कुम्हार के घर जाना है, वहाँ से मिट्टी लेनी है और वहीं पे 109 गोलियाँ आपको मिट्टी की बनानी है। उन्हें घर ले आएँ और उसे आप सुखा लें। अब एक थाली में वो सारी गोलियाँ रख दें, और जो वो मिट्टी की गोलियाँ हैं जब सूख जाएं तो प्रत्येक गोली के ऊपर अपना थोड़ा थोड़ा रक्त लगाते जाएं। यदि कोई साधक इतने ज़्यादा संभावना नहीं है कि वो रक्त लगा सकें तो वो क्या कर सकते हैं, लाल चंदन का भी टीका उस पर लगा सकते हैं कि लाल चंदन ले आएँ, उसे घिस लें और उसके बाद उसके ऊपर लगा दें। इसके बाद क्या करना है, आपको एक दीपक बीच में रखना है, उसमें इत्र डालना है और उस दीपक की लौ को जला देना है। ये आपको प्रत्येक अमावस्या करना है ना। और संस्कारित रुद्राक्ष की 6 मुखी अथवा 10 मुखी माला से आप यह साधना कर सकते हैं। और अमावस्या की रात्रि आपको खाली एक दिवस इसे करना होता है, और इससे आपको जो आपकी समस्याजनक जीवन रहता है, जो कुलदेवी एवं देवता के कारण जिनको नहीं पता है या पता है और वो उनका पूजन नहीं कर पाते हैं, उनको सही विधि ही नहीं पता है कि कुलदेवी और देवता की, उनके जो कुलदेवी और देवता हैं उसके पूजन की सही विधि क्या है, वह भी इस साधना को कर सकते हैं, जिससे उनको अवश्य ही एक ही माह में, जो पहली बार जब आप इसको जप करेंगे तो आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर सकेंगे। जो इसका मंत्र है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जुड़ के इसका मंत्र प्राप्त कर सकते हैं और लिखित रूप से इसकी विधि भी प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ मैं साधकों को बताना चाहूँगा, जिस दिन यह वीडियो अपलोड हो रही है,
अर्थात मान लीजिए यदि यह वीडियो 6 जून को अपलोड होती है और आप इसको जाके कभी दिसंबर में देखते हैं तो आपको मंत्र प्राप्ति के लिए आपको 6 जून के पोस्ट पे जाना पड़ेगा। टेलीग्राम में बहुत आसान होता है, जहाँ डेट लिख कर आती है वहाँ पे आप क्लिक करें और 6 जून सेलेक्ट कर लेंगे तो आप वहाँ पर जाके आप इसका मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। 6 जून सिर्फ एक उदाहरण है, हो सकता है 5 जून को यह वीडियो अपलोड हो या 6 जून को, 7 जून को, जिस भी दिवस अपलोड होगी प्रक्रिया यही रहेगी। वह साधक जो जप तप यज्ञ हवन आदि नहीं कर सकते हैं, वह संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे माता महाविद्या का हवन किया जाता है, उसमें नामांकन करवा सकते हैं और हवन काल में अपनी मनोकामना मन ही मन दोहरा सकते हैं। संस्था द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे हवन क्षेत्र का निर्माण हो चुका है और वर्तमान समय में कक्ष का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। वह साधक जो भी अपना व्यक्तिगत कक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वह संस्था में संपर्क करके अपने लिए एक व्यक्तिगत कक्ष निर्धारित धनराशि जमा करके नामांकन करवा सकते हैं। संस्था से जुड़ने के लिए एक ही प्रक्रिया है, वह है कि आपको टेलीग्राम चैनल पे संपर्क करना होगा। सर्वप्रथम आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, वहाँ पे संस्था के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके नंबर आदि भी दिए हुए हैं, उसके बाद आप उनको सीधे फ़ोन कर सकते हैं। संस्था के आश्रम में एक दिव्य पशुशाला का भी निर्माण हो रहा है, जहाँ पर साधक अनेक प्रकार के पशुओं से अपने आप को लाभान्वित करवा सकेंगे, जैसे गौ सेवा कर सकेंगे, है ना, जो अन्य जानवर हैं उनकी भी सेवा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी साधक उसमें अपना अनुदान देना चाहते हैं वह यथासंभव अपना अनुदान दे सकते हैं। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं और आप सभी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी जानकारी हम वहां पे लेखनी के माध्यम से प्रदान कर देते हैं वह समस्त जानकारी वीडियो फॉर्मेट में दे पाना संभव नहीं है। धन्यवाद एवं नमस्कार।